नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं PS1 के बारे में, यानी कि प्ले स्टेशन 1 के बारे में। पोनियन सेल्वन, इस बुक के बारे में, बुक नहीं सॉरी, इस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये मणिरत्नम सर द्वारा डायरेक्टेड एक हिस्टोरिकल एपिक फिल्म है जो कि चोला डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है। अब चोलास के बारे में जब भी सबसे पहले दिमाग में राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, ये दो नाम सबसे पहले आते हैं, क्योंकि इनके बारे में ही बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। बाकी जो उनकी पूरी लीनियज है, जो 3rd सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक, जो उनका इतना बड़ा हिस्ट्री है चोला डायनेस्टी का, उसको तो कभी पढ़ाया नहीं गया। पर ये दो जो नाम है, इनको बहुत ही ज्यादा तरीके, मतलब अच्छे तरीके से याद है मुझे, क्योंकि ये दो जो रियल पर्सन थे, इन लोगों ने चोला डायनेस्टी को एक पीक तक पहुंचाया, तो इसलिए इन लोगों का नाम हमेशा याद रखता है। प्लस राजा राजा चोला तो थोड़ा यूनिक नाम है, तो ये याद भी रहता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग इस फिल्म के बारे में बात करें, तो ये फिल्म उस डायनेस्टी के बारे में नहीं है, पर उस डायनेस्टी के टाइम पे क्या षड्यंत्र रचा गया था इस पूरी डायनेस्टी को कंप्लीट तरीके से खत्म करने का, ये उसके ऊपर है। और दूसरी बात ये कि ये फिल्म बनाई गई है एक बुक से इंस्पिरेशन लेकर। अब पोनियन सेल्वन एक नॉवेल है जिसे लिखा था कल्कि कृष्णमूर्ति ने 1950s में, और इसके 5 पार्ट हैं। तो इसलिए जब मैं ये फिल्म देख रहा था, तब इसमें काफी सारे सीन्स थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, जो मतलब देख के मेरे को लग रहा था ओके, ये बुक में भी था, और मणिरत्नम सर ने एकदम डायरेक्टली इसको यहाँ पे भी उतारा है, मतलब स्क्रीन पे भी उतारा है। तो काफी सारी सीन्स थे जिसको देख के लगा, हाँ मतलब मैंने जो पहली बुक पढ़ी थी, तो मणिरत्नम सर ने इंस्पिरेशन लेके बहुत अच्छा एक काम किया है, बुक को है ना बहुत अच्छा। पर एक चीज है, मुझे ऐसा भी लगा कि ये फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया गया। अब ये जरूरी है कि ये मतलब बहुत बड़ी कहानी है, इसको छोटे से एक फिल्म में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पर और बेटर किया जा सकता था। अब क्या बेटर किया जा सकता था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले आदर्श से सुन लेते मैं बेसिकली मूवी को देखने के बाद एक ही चीज कहूंगा कि मैं ऑडियंस को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले ऑडियंस जिन्होंने चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है डेप्थ में, और जिन्होंने वो नॉवल भी पढ़ी है, उन लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या चल रहा है, क्या है, कैसे टाइप है, उनको बहुत अच्छी। सेकंड ऑडियंस जो कि उसमें आती है, जिन लोगों को चोला डायनेस्टी के बारे में सिर्फ 2 ही चीज पता है, राजेंद्र चोला, राजा राजा चोला, कोई बात नहीं, उनकी कोई बुराई नहीं, आपने नहीं पढ़ी क्योंकि हमने ज्यादा, हमें कहीं पढ़ाया भी नहीं गया, चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, कोई बुराई नहीं है। तीसरा मैं उनको बोलूंगा जो है मुगल बुट लिकर, जो हर चीज को सलाह ना, बस नकारना जाने, इन लोग के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, ये लोग बस बेवकूफी होते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारा मेन फोकस तो इस मूवी में सिर्फ चोला डायनेस्टी के बारे में था। गो एंजॉय द मूवी, मैं तो ये कहता हूँ। हैं। अब मुझे क्या पसंद आया इस फिल्म में, आई थिंक VFX काफी अच्छा था, जो शॉट्स थे, मतलब सिनेमेटोग्राफी थी, वो बहुत ही बढ़िया थी। कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस क्या हुआ समझ नहीं आया। पर बेसिकली ये जो बुक है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी या फिर नहीं भी पढ़ी होगी, तो ये बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 वॉल्यूम्स है इसके। तो बुक में इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, और ये जो षड्यंत्र रचा जाता है कैसे चोला डायनेस्टी को पूरी तरीके से डाउन करने का। अभी ये 2 भाइयों की कहानी है बेसिकली, जो कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं। एक तरफ आदित्य करिकलन है और दूसरी तरफ में वो है अरुलमोझी। अभी दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और कैसे आदित्य जो है वो बड़े भाई हैं, और अरुलमोझी जो है वो छोटे भाई है। उनकी बहन है कुंदबई। प्लस इस फिल्म में नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर है जो ऐश्वर्या राय ने प्ले किया है, और वो भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शी इज अ वेरी वेरी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर इसके अलावा पेजू वटियार, अरवल करियन नंबी, और वंदिया देवन जो कि बेसिकली हम लोग की आईज एंड ईयर्स है। ये फिल्म उन्हीं के साथ में स्टार्ट होती है और उन्हीं के साथ में खत्म, मतलब आगे चल के, मतलब जो नॉवेल है वो उनके साथ ही वो होता है, कंप्लीट होता है। तो वो मेन कैरेक्टर है एक तरीके से, जिसे कार्ती ने प्ले किया है। इसके अलावा प्रकाश राज जो सुंदर चोला का रोल कर रहे हैं, और मधुरांकतन का भी कोई एक कैरेक्टर है जो कि सुंदर चोला के वो हैं, क्या बोलते हैं, रिश्तेदार हैं, और मतलब वो भी चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फिर पांड्याज है और राष्ट्रकूट हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत ज्यादा ही कैरेक्टर हैं, जो कि एक ही फिल्म में डाल दिया गया है। तो इसलिए हम लोगों को कैरेक्टर का जो फ्लो रहता है वो समझ ही नहीं आता कि साला कौन क्या है करके, यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जयम रवि जो है अरुल मोसी, वो एक इंपॉर्टेंट है। आदित्य करिकलन जो कि चियान विक्रम ने जिनका रोल प्ले किया है, वो एक इंपॉर्टेंट है। और वंदिया देवन जो है, जो कि कार्ती ने प्ले किया है। अब बेसिकली ये अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है तो आपको ये फिल्म काफी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिल्म जिस तरीके से एंड होती है आपको लगेगा भाई खत्म हो गई, तो अब सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन अब वो कब आएगा। वैसे तो 6 से 9 महीने बाद शायद रिलीज होने वाला है, ऐसा मणिरत्नम सर ने कहा है।
बट आई गेस ये फिल्म जो है अगर आप लोगों ने बुक वगैरह नहीं पढ़ी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी और काफी सारी चीजों के साथ में आपको पेसअप करना पड़ता है। अल्टीमेटली यही कहूंगा कि जो बुक लवर्स नहीं है यानी जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और आप सोच रहे हैं कि हमको चोला डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलेगा, वो डिसअपॉइंट होंगे। जिन्होंने बुक पढ़ी है, जो षड्यंत्र वगैरह के बारे में जानते हैं, जो वो देखने के लिए गए हुए थे, उन लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई। ऑल एंड ऑल फिल्म ठीक ठाक है। तो यही हमारा टेक इस मूवी के लिए। इसके साथ हम इस रिव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।